ऊपर पर अचानक पुलिस इंस्पेक्टर अपने कुत्ते के साथ आता है। नीचे से आ रही आवाज सुनकर वो जड़ों में आता है, जिसे देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, तुम दोनों यहाँ छुपे हो? तुम सोच क्या रहे थे कि तुम बच जाओगे? तुम मुझसे तो बच सकते हो, लेकिन मेरे कुत्ते से नहीं। मेरा कुत्ता सूंघता हुआ यहाँ आ पहुंचा। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हवलदार दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लेता है। तब पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हवलदार, इन सभी को भी गिरफ्तार कर लो। जरूर ये इन बदमाशों से मिले जुले हुए हैं। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनमें हमारा कोई वास्ता नहीं है, बल्कि इन्हीं से बचकर हम यहाँ छुपे थे। भूपेश इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, फिर भी आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। इंस्पेक्टर उन सभी को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचता है और इंस्पेक्टर एक हवलदार को बुलाकर कहता है, हवलदार, जाकर पता करो कि सुरेश की मां को होश आया कि नहीं। यदि आया हो तो सुरेश, उसकी पत्नी और उसकी मां तीनों को यहां ले आओ। इंस्पेक्टर चला जाता है और काफी देर बाद सुरेश और उसकी पत्नी और उसकी मां को लेकर पुलिस स्टेशन में आता है। सीता देवी अपने दूसरे बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़कर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? पिछले 1.5 महीने पहले ही मुझे होश आया। मैंने सुरेश से तेरे बारे में बहुत पूछा, लेकिन सुरेश ने हमेशा ये कहकर टाल दिया कि तुम लोग अपने परिवार सहित शहर चले गए हो। आज हवलदार ने मुझे बताया कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में हो और सुरेश ने तुझे मरवाने की कोशिश की, इसलिए मजबूरी में तुम लोगों को जंगल में रहना पड़ा। हाँ माँ, तुम्हें सही पता चला, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो सुरेश को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, इसके कारण मेरे बच्चे दर दर भटके। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं माँ, सुरेश ने जो भी किया वो लालच में किया। वो मेरा छोटा भाई है, उसको माफ करना हमारी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई केस नहीं करना चाहता। ये सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, बड़े भैया, माँ, मुझे माफ कर दो। हम दोनों पति पत्नी ने आपके बारे में हमेशा गलत सोचा। हमारी सोच में ही खोट है। शायद भगवान ने इसलिए हमें कोई बच्चा नहीं दिया। हाँ बड़े भैया, ये ठीक कहते हैं। भगवान ने आप लोगों को 2 बेटे दिए, जबकि मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए शायद मैं हमेशा आप लोगों से जलती रही। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारा जो कुछ भी है सब कुछ आप लोगों का ही है। सभी लोग सुरेश और उसकी पत्नी को माफ कर देते हैं। अब सीता जायदाद के बराबर बराबर हिस्से कर देती है। दोनों भाई अपनी अपनी जायदाद को लेकर अपने अपने घर सुखपूर्वक रहने लगते हैं।